अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के मालिकी सफलता की कहानी। अजीम प्रेमजी भारत की एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। प्रेमजी भारत की टॉप 80 कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर हैं। विप्रो की नेटवर्थ 3,46,537 करोड़ रुपए है। 30 अगस्त 2021 को एक छोटी सी कंपनी कैसे लाखों करोड़ की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC में बदल गई, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा अजीम प्रेमजी के जीवन का सफर। पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके प्रेमजी के जीवन के सफर में सादगी, ईमानदारी, साहस और मेहनत के कई किस्से जुड़े हुए हैं। प्रेमजी को जानने से पहले जरूरी है कि उनका पारिवारिक इतिहास समझ लिया जाए। अजीम का जन्म एक बिजनेसमैन के घर हुआ था। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक नामी चावल कारोबारी थे। बर्मा, अब म्यांमार में उनका चावल का बड़ा बिजनेस था, जिसके चलते उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा, राइस किंग ऑफ बुर्मा कहा जाता था। वो बर्मा, अब म्यांमार से भारत आए और गुजरात में रहने लगे। गुजरात आकर भी उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें भारत के बड़े चावल कारोबारियों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि 1945 जब भारत आजाद नहीं था, में अंग्रेजों की कुछ नीतियों की वजह से उन्हें अपना चावल का कारोबार बंद करना पड़ा। अजीम प्रेमजी के पिताजी ने 1945 में वनस्पति घी बनाने का शुरू किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड यह कंपनी वनस्पति तेल और कपड़े धोने वाला साबुन बनाती थी। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस कंपनी की स्थापना अजीम प्रेमजी के जन्म वर्ष में ही हुई। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ तो कंपनी की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई। मुंबई में स्कूली शिक्षा ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उस समय अजीम प्रेमजी की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। बात 1966 की है, जब स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अजीम प्रेमजी को स्वदेश लौटना पड़ा। 1977 तक कारोबार काफी फैल गया और अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। सन 1980 के बाद एक बड़ी IT कंपनी IBM भारत से कारोबार समेटकर निकली तो अजीम प्रेमजी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में काफी काम होगा। फिर क्या था? विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। अजीम प्रेमजी अपने ऑफिस परिसर में जहां अपनी कार पार्क करते थे, एक दिन किसी एम्प्लॉय ने वहां कार पार्क कर दी। जब ये बात कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उस जगह को सिर्फ प्रेमजी की कार पार्क करने की जगह घोषित कर दिया गया। ये बात जब अजीम प्रेमजी को पता चली तो उन्होंने इस रूल का विरोध किया। उन्होंने कहा, वहाँ कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। यदि मुझे अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करनी है तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना चाहिए। हम सब दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं। उनके पास जो भी मांगने आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अजीम प्रेमजी ने अपनी कमाई का मोटा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाया।
वे अपने हिस्से के 60 से ज्यादा शेयर उनके नाम से चल ही फाउंडेशन के नाम कर चुके हैं। यह संस्था भारत के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा से लेकर कई अन्य कार्यों में जुटी है। अजीम प्रेमजी ने 2019 से 20 में परोपकार कार्यों के लिए हर दिन करीब 22 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया।